ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। मोकामा की सीट से अनंत सिंह ने अपना नॉमिनेशन कर दिया। गाजे बाजे के साथ हजारों समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करने अनंत सिंह पहुंचे थे। अनंत सिंह ने अपना चुनावी हलफनामा भी दे दिया है। अब इस चुनावी हलफनामे को देने के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि अनंत सिंह के पास कितनी संपत्ति, किन किन चीजों के मालिक हैं, क्या ये हथियार भी कोई रखते हैं, इन पर कितने आपराधिक मामले हैं और तो और कितने पढ़े लिखे हैं अनंत सिंह। तो सबसे पहली बात पढ़ाई लिखाई की। अनंत सिंह महज साक्षर हैं, यानी कि लिखना जानते हैं, अपना नाम साइन कर देते हैं और चुनावी हलफनामे में वो साइन भी इनका दिखता है। अब बात करते हैं अनंत सिंह की संपत्ति की। जिक्र तो इस पूरे हलफनामे में, जो लगभग 22 पन्नों का हलफनामा है, इसमें कई सारी बातों का जिक्र किया गया है। उनके साथ साथ उनकी पत्नी की संपत्ति का भी जिक्र है। आपको बता दूं कि अनंत सिंह से ज्यादा अमीर उनकी पत्नी नीलम देवी है। नीलम देवी भी इससे पहले आरजेडी की विधायक रह चुकी हैं जब उपचुनाव हुआ मोकामा में। संपत्ति की बात करें तो अनंत सिंह के पास 26.66 करोड़ की चल संपत्ति है, जबकि 11.22 करोड़ की अचल संपत्ति है। वहीं इनकी पत्नी नीलम देवी के पास चल संपत्ति 13.7 करोड़ है और अचल संपत्ति 49.65 करोड़ रुपए। अनंत सिंह ने हाल ही में 2 करोड़ की लैंड क्रूजर कार भी खरीदी है, जिसे लेकर भी काफी चर्चा थी। इतना ही नहीं, पति और पत्नी यानी कि अनंत सिंह और नीलम देवी दोनों गहने के भी शौकीन हैं। लगभग 91 लाख रुपए के इनके पास गहने हैं। इतना ही नहीं, करोड़ों की संपत्ति के मालिक अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम देवी पर करोड़ों का कर्ज भी है। कर्ज की बात करें तो अनंत सिंह पर 27.49 करोड़ रुपए और उनकी पत्नी पर 23.51 करोड़ रुपए का कर्ज है। सबसे बड़ी बात यह कि अनंत सिंह पर कितने आपराधिक मामले हैं, तो अनंत सिंह पर कुल 28 आपराधिक मामले हैं जो चल रहे हैं और हर एक मामले की जानकारी अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में दिया है। हालांकि उसमें यह भी पूछा गया है कि कितने मामलों में सजा हुई है, तो इसे लेकर खास जिक्र नहीं है। और एक मामले का जिक्र है जिसमें हाईकोर्ट से उन्हें साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है। तो ये भी तमाम जानकारी अनंत सिंह के हलफनामे में। इसके बाद आप सोच रहे होंगे कि अनंत सिंह अगर करोड़ों के मालिक हैं तो अनंत सिंह करते क्या हैं, इनकी इनकम क्या है। तो आपको बता दूं कि अनंत सिंह ने अपने चुनावी हलफनामे में पेशा किसान बताया है, यानी कि अनंत सिंह को जो इनकम आ रही है वो किसानी से आ रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनके पास कई घर भी हैं, जिसको लेकर इस हलफनामे में खास लिखा नहीं गया है, लेकिन संपत्तियों के नाम पर जो विवरण हमने आपको बताया, ये सारी जानकारी यहां मिलती है। जब अनंत सिंह नॉमिनेशन करने के लिए गए थे तो उनसे हमारे संवाददाता अनिकेत ने एक्सक्लूसिव बातचीत की थी। सर, हजारों समर्थक आए आपके साथ। हाँ, क्या कहेंगे सर? हजारों समर्थक, पूरा मन लगता है, पूरा मन लग रहा है। वोट में जमाना जब्त करा देंगे। कितना सीट सर इस बार नीतीश कुमार जीतने जा रहे हैं? इस बार सर नीतीश कुमार इस बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ बनेंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का इस बार विदाई करवा देंगे। जाकर आप पूछिए, पहले जेल जाएंगे। जेल जाएंगे। लेट हो जाएगा भाई, चलो ना। एक दो सवाल, एक दो छोटे। सर, तो किस तरीके से तैयारी है इस बार मोकामा में? मुद्दा क्या होगा सर? एकदम गर्दा कर देंगे। हाँ। सर, महागठबंधन में अभी तक खींचातानी चल रही है लोग। कोई खिंचाता नहीं कहीं में। महागठबंधन में सर, कोई में नहीं, कुल फिट है। ठीक है। हाँ, आप लोग की सीट चिराग पासवान ने सर ले ली है, बहुत सारी इसको लेकर नहीं कोई ऐसा बात नहीं, सब ठीक हो तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे सर? तेजस्वी यादव को गाड़ी बढ़ाओ, गाड़िया तेजस्वी यादव को लेकर तेजस्वी यादव को लेकर कुछ नहीं कहे।
ठीक है, आनंद सिंह है, उनसे हम और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तेजस्वी यादव को लेकर क्या कहेंगे सर? रैली कुछ है नहीं उनके बारे में, हम कुछ कहेंगे। दावा कर रहे हैं कि हम 25-2500 दावा तो हम करते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, कह रहे 25-2500 रुपया देंगे महिलाओं को। चलो हो गया। 4 नौकरी एक घर पर दिया था। हाँ, अभी कह रहे कि हर परिवार में एक नौकरी देंगे। कहे से कि हम कुछ हमको है नहीं है, कैसे वो 14 दिन हमारा रुपया को बांटे को जवाब है। 15 साल बाप मार रहा है, तो 4 नौकरी दिया है ना घर पीछो। अभी कह रहे कि एक नौकरी हर परिवार में देंगे। क्या कहेंगे सर उनके दावे को? उनके दावे को कुछ नहीं, जीरो हाँ? जीरो जीरो। नीतीश जी पर लोग सब फिर से भरोसा कर रहे हैं इस बार। हाँ, एकदम मुख्यमंत्री बनेगा नीतीश जी, कोई नहीं। मोकामा में अंतर क्या होगा सर? सर मोकामा में जीत का अंतर क्या होगा? मोकामा में 1 लाख से 1 लाख से। आपको क्या लगता है कि मोकामा विधानसभा सीट से अनंत सिंह क्या इस बार जेडीयू के लिए ये सीट निकाल पाएंगे? हालांकि अनंत सिंह इस सीट से लगातार चुनाव जीतते रहे, चाहे वो निर्दलीय हो या किसी दूसरे पार्टी के सिंबल पर। जब वो चुनाव नहीं लड़े तो उनकी पत्नी भी यहां से चुनाव जीती आरजेडी के सिंबल पर, लेकिन इस बार जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और अब वो चुनावी मैदान में हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि बाहुबली अनंत सिंह अमीर भी हैं, करोड़ों की संपत्ति के वो मालिक हैं, जानवरों का खासा शौक रखते हैं, सोने चांदी गहनों का भी उन्हें शौक है और लैंड क्रूजर गाड़ी भी उनके पास है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। आदरणीय मांझी जी भी आक्रोशित हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं, बीजेपी के नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। इससे क्या होना है? जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी सरकार लाना है, नौकरी की भरमार घर घर में करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि नथिंग इज वेल इन इंडिया। हमने तो कह दिया कि जब उस आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया नथिंग इज वेल, तो इसका मतलब है कि एनडीए की नैया डूबेगी। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार। ये बोल रहा है पूरा बिहार, महागठबंधन की बनेगी सरकार। एक आखिरी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए तो क्या दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठ करके उनको फलने फूलने का मौका दिया है, तो बहुत मौका उनको दिया गया। अब चाहिए बिहार को तेजस्वी सरकार। बाकी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करते हैं, राजनीति में खिड़की दरवाजे सब हम वो नहीं, जैसे आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद कर दिया और जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। लेकिन हमारे पार्टी स्पष्ट रूप से श्री तेजस्वी जी ने कहा है कि बहुत मौका दिया, लेकिन अब की बार नहीं, अब हम तेजस्वी सरकार बिहार को चाहिए।